1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आर्मी ऑफिसर चार्ल्स मैसन अपनी नौकरी छोड़कर भाग गए और वो इंडिया में ट्रैवल करने लगे। वो पंजाब पहुंचे। मैसन ने अपने सफर में कई टाउन चुने जो अलेक्जेंडर दी ग्रेट के मिलिट्री कैंपेन में भी फेमस थे और उनके आर्कियोलॉजिकल साइट्स को नोट किया था। ऐसे ही पंजाब में घूमते घूमते उन्होंने हड़प्पा को खोजा, जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले लोग मानते थे कि दुनिया में 3 सिविलाइजेशन ही है जो सबसे पुरानी है। फर्स्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सेकंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, थर्ड चाइनीज सिविलाइजेशन। इसके बाद एक और ऐड हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैसन की मेजर डिस्कवरी पंजाब में हड़प्पा थी। हड़प्पा एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सिटी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा में बहुत सारे पुराने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देखे और उनके नोट्स एंड ड्राइंग्स बनाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन एशियन सोसाइटी है, जैसे आज की हमारी सोसाइटी है, जिसमें एक गवर्नमेंट है जो देश को चलाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, बोलने के लिए एक भाषा है। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो 3300 BCE से 1300 BCE के बीच में ये सिविलाइजेशन थी। ये समय इतना लंबा है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं पता कर सकते, क्योंकि उस समय जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा की ना ही किसी को जानकारी है ना ही किसी को आती है। इस समय के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और साइंटिफिक रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है, जो बताती है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, उनकी सर्वाइव टेक्निक क्या थी। इन सभी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। एटीन 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ इंडिया में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया आर्कियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, जिसमें पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा विजिट किया था और इम्पोजिंग ब्रिक वॉल्स को देखा। फिर उन्होंने एक सर्वे किया। उनका मेन गोल था दिखाना हड़प्पा को एज अ लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी, जैसे कि चाइनीज विजिटर एक्सुआनजुआंग ने मेंशन किया था, लेकिन ये काम उनके लिए मुश्किल था। कनिंघम ने अपने फाइंडिंग को 1875 में पब्लिश किया। पहली बार उन्होंने एक हड़प्पा स्टैंप सील को समझा, जिसमें अननोन स्क्रिप्ट लिखी थी। हड़प्पा में आर्कियोलॉजिकल काम के बाद एक समय तक ये काम रोक दिया गया था, जब तक भारत में नए लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 को लागू नहीं किया गया। उसके बाद जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीड करने के लिए अपॉइंट किया। कुछ सालों बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि ये नॉन बुद्धिस्ट ओरिजिन का है और ये उससे भी बहुत पुराना है। इंडस के मेन स्टेम में सिंध प्रोविंस में मोहनजोदारो के नाम के साइट थे, जो लार्जली अनडिस्टर्ब था और लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर रहा था। मार्शल ने कई ASI के ऑफिसर को साइट का सर्वे करने के लिए भेजा। इसमें से DR भंडारकर, RD बैनर्जी और MS वत्स शामिल थे। 1923 में जब बैनर्जी दूसरी बार मोहनजोदारो गए, तब उन्होंने मार्शल को लिखा साइट के बारे में, जहां से पता चलता है कि ये बहुत पुराने टाइम से है और कुछ आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स से मिलते हैं। पहले लोग समझते थे कि भारतीय सभ्यता गंगा वैली में शुरू हुई थी, जब आर्य माइग्रेंट्स पर्शिया और सेंट्रल एशिया से आए और लगभग 1250 BCE के आसपास सेटल्ड हुए। लेकिन जब एंशिएंट हड़प्पा सिटीज का इन्वेंशंस हुआ, तब ये सोच बदल गई और समय को 1500 साल के लिए पीछे ले गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक न्यू एनवायरमेंटल कॉन्टेस्ट में एस्टैब्लिश्ड किया। 1947 में देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था वो पाकिस्तान में था। 1977 तक लगभग 90% स्क्रिप्ट सील्स और इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान के इंडस रिवर के किनारे वाले साइट से मिले।
2008 तक भारत में लगभग 616 साइट्स रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में 406 साइट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 5 मेजर अर्बन साइट्स हैं: हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा थी। इंडस सिविलाइजेशन का नाम इंडस रिवर सिस्टम के किनारे के मैदानों से लिया गया है। 2600 BCE तक छोटे अर्ली हड़प्पा कम्युनिटी बड़े अर्बन सेंटर में बदल गए थे। ये शहरों में हड़प्पा, गनेरीवाला और मोहनजोदारो पाकिस्तान के मॉडर्न इलाकों में थे, और धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रूपर और लोथल भारत के मॉडर्न इलाकों में थे। कुल मिलाके 1052 से ज्यादा शहरों और बस्तियों की खोज हुई है। ज्यादातर इंडस नदी और उनके असिस्टेंस के एरिया में है। मोहेंजोदारो को माना जाता है कि 26 सेंचुरी BCE में बनाया गया था। ये न सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी था, जबकि दुनिया का सबसे मेजर वर्ल्ड सेंटर में से एक था। उस समय के सबसे विकसित शहरों में से एक था, जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनका अर्बन कल्चर बहुत ही एंशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकल था। हड़प्पा, मोहनजोदारो और राखीगढ़ी में देखा गया कि ये अर्बन प्लानिंग में वर्ल्ड में फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम शामिल था। शहर के अंदर हर घर के पास अपना खुद का कुआं था, जहां से वे पानी लेते थे। एक कमरा था जहां लोग नहाते थे। जब नहा लेते थे तब उस कमरे से जो वेस्ट वाटर निकलता था, तो उस वाटर को कवर ड्रेन्स में भेज दिया जाता था, जो सड़कों के पास से गुजरते थे। घर सिर्फ अंदर के सेंट्रल कोर्टयार्ड और छोटी लेंस में ही खुलता था। इंडस सिविलाइजेशन में बनाए गए पुराने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो शहरों में यूज होते थे, वो मिडिल ईस्ट के समय के शहरी एरिया से बहुत ज्यादा एडवांस्ड और इफेक्टिव थे। इंडस वैली के लोगों ने अपने शहरों में किसी भी तरह की गंदगी या पानी को बहुत अच्छे तरीके से निकालने का सिस्टम डेवलप्ड किया था, जो उस समय के दूसरे शहरी इलाकों से बेहतर और तेजी से काम करता था। हड़प्पा के डेवलप्ड आर्किटेक्चर का एविडेंस उनके डॉकयार्ड्स, ग्रैनरीज, वेयरहाउस, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स और प्रोटेक्टिव वॉल से मिलता है। इंडस के शहरों की दीवारें बहुत बड़ी थी। अक्सर हड़प्पन लोगों को ये दीवारें बाढ़ों से बचाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी महल या मंदिर नहीं था। ये एक अजीब बात थी। दूसरी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया एंड एंशिएंट इजिप्ट में बड़े बिल्डिंग थे जो ये बताते थे कि वहां पर एक किंग था और उनके नीचे उनकी प्रजा। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ स्ट्रक्चर थे, पर उनका इस्तेमाल खाने की चीजों और दूसरी जरूरी चीजें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। शहर में एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा बाथ था, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। इसमें शायद सभी लोग नहाते थे। शहर में रहने वाले ज्यादातर व्यापारी या कारीगर दिखाई देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में कुछ घर बड़े थे, लेकिन सभी घर में पानी और ड्रेनेज फैसिलिटीज तक पहुंचने की सुविधा थी। हड़प्पन सोसाइटी में किसी एक पर्सन या गवर्नमेंट पावर के सीधे आंसर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में नहीं मिलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स निर्णय लिए जाने और इम्प्लीमेंट किए जाने के लिए साइन है। जैसा कि हम देखते हैं कि हर हड़प्पन समाज में सभी शहरों का निर्माण एक खास तरीके से हुआ था, जिसमें उनकी लेआउट एक समान ग्रिड जैसी पैटर्न में था। ये दिखाता है कि कोई एक अथॉरिटी ने उन सभी शहरों को प्लान किया था। हड़प्पन समय में उनके बनाए गए चीजें, बर्तन, सील्स, वेट और पत्थर में एक इक्वालिटी दिखाई देती है। इसके अलावा समाज में पब्लिक फैसिलिटी और वस्तुओं का भी होना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पर कुछ वास्तुकला मिलती है। सबसे फेमस है एक ब्रॉन्ज की मूर्ति जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया था। ये मूर्ति एक पतली कमर वाली एक डांसिंग गर्ल की है, जो कंगन से सजती हुई मिली थी। मोहेंजोदारो में हड़प्पा से 2 और रियलिस्टिक मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में एक मेल डांसर की मूर्ति है जो नियर क्लासिकल ह्यूमन शेप को डिस्प्ले करती है, और दूसरी है हड़प्पन टोर्सो, जो एक रेड जेस्पर मेल टोर्सो है। हड़प्पन रिलीजन एंड लैंग्वेज के बारे में बहुत कम जानकारी है।
हड़प्पन से निकाले गए क्ले एंड स्टोन टैबलेट्स पर लिखे गए टेक्स्ट जो कि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 3300 से 3200 BCE की है। ट्राइडेंट शेप्ड और प्लांट लाइक मार्किंग है जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है। इस पर कंसिडरेबल डिबेट है कि ये एक एनकोडेड लैंग्वेज है या नहीं। इंडस स्क्रिप्ट को डेसिफर करना मुश्किल है क्योंकि कोई कंपैरेबल सिंबल्स नहीं है और इसे बिलीव किया जाता है कि ये मेसोपोटामिया एंड एंशिएंट इजिप्ट के राइटिंग से इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। रिसर्चर्स अब कंप्यूटर साइंस के टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का यूज कर रहे हैं ताकि इसे डेसिफर कर सके। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।